गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 12 संसार पुस्तक है पाठ के दूसरे मॉड्यूल के साथ। प्यारे बच्चों, इससे पहले मॉड्यूल में आपने जाना कि जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म आग के गोले जैसी थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। आगे लेखक ने बताया है कि पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ आदि प्रकृति के अक्षर हैं। दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए हमें दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़ने के बजाय खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं, उसी प्रकार दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए हमें प्रकृति के अक्षर सीखने होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा देखते हो सकता है संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। वह तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वह तुमसे कहेगा कि बहुत दिनों तक वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। वह दरिया में लगातार लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए। वह चिकना व चमकदार हो गया। इस तरह वह एक कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। प्यारे बच्चों, वह ये भी बताएगा कि अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। तो बच्चों, हमारे आसपास की कई चीज़ों से हमें दुनिया के बारे में पता चल सकता है। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को यही समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, आदमियों से पहले धरती पर किसका निवास था? आपके विकल्प हैं का जानवरों का, खा पक्षियों का, गा एलियन का और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का जानवरों का। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? आपके विकल्प हैं हिंदी के अक्षरों को, विकल्प का हिंदी के अक्षरों को, खा अंग्रेजी के अक्षरों को, गा नदियाँ, समुद्र, पहाड़ों आदि को, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए, अनुमान लगाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही लग रहा है और आपका सही विकल्प है विकल्प गा, नदियाँ, समुद्र, पहाड़ों आदि को। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, दुनिया का पुराना हाल जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आपके विकल्प हैं का इतिहास की पुस्तक को पढ़ना, खा अंग्रेजी की पुस्तक को पढ़ना, गा संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार कोई जुबान हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है? आपका विकल्प है का कहानी पढ़ना, खा कविताएं लिखना सीखना, गा वर्णमाला के अक्षरों को सीखना, घा
इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए और अनुमान लगाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा, वर्णमाला के अक्षरों को सीखना। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं बच्चों। आपका पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो बच्चों, ये 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखने हैं। और पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।